my dear student, welcome all of you. How are you? My name is धर्मेंद्र उका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नाउन से संबंधित एरर बेस्ड क्वेश्चंस की कुछ सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो सारे की सारे नाउन एरर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस के जरिए हम उन सभी रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे। और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना बेटा, ये प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे भी जा चुके हैं और इनसे संबंधित बातें अक्सर एग्जाम्स के अंदर आती रहती है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना बेटा, ये सेशन आज के लिए आपका 50 क्वेश्चन का है। फिर और बहुत सारे मिक्सर हम आपके लिए एरर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिनमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन होंगे। खैर, बात आज की करते हैं, तो आज हम इन 50 क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी अबाउट नाउन एरर बेस्ड 50 क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट इज on the screen, that is number 1, the enemy has received many information regarding the activities of the army of our neighboring country. No error। चलिए मेरे सिरों फटाफट कीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और फटाफट कर दीजिए। आप सॉल्यूशन फटाक से आ जाएगा, बस बने रहिए आप। देखो, एनिमी है ना, क्या रिसीव किया? इंफॉर्मेशन बेटा कैसी होती है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल मैनी लेगी क्या? बताओ आप, नहीं लेगी ना। मैनी के बाद तो काउंटेबल आना चाहिए। इंफॉर्मेशन से पहले मैनी का यूज, तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग यूज ऑफ मैनी। तो आपको क्या करना है? मैनी को यहाँ से हटाना है और मैनी की जगह पर या तो आप बेटा रख सकते हो मच या फिर रख सकते हो अ लॉट ऑफ। आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, या रख सकते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कोई एक चीज आप इसके स्थान पर रख सकते हो। यानी वी कैन रिप्लेस मैनी बाय अ पीस ऑफ मच या अ लॉट ऑफ। तो आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं, कोई भी एक इस पर लगा सकते हो। आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा और इस तरीके से आंसर आपका ऑप्शन नंबर किस में है बेटा? बी में है। तो बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई ना? क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आ गया ना? इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ शब्द जैसे कि एडवाइज है, क्या है बेटा? एडवाइज है। इसके अलावा म्यूजिक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा लगेज है, बैगेज है, वर्क है, वर्ड है, फ्यूल है, म्यूजिक है, सीनरी है, मशीनरी है, ड्रेपरी है। ये सारे वर्ड्स बेटा वो वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और अपने से पहले कोई भी ऐसा एडजेक्टिव नहीं लेते, डिटरमिनर नहीं लेते जो कैसा हो, जो काउंटेबल और प्लूरल नाउन के लिए यूज होता हो। तो आपको मैनी को हटाना है और किसको लगाना है? मच को लगाना है। दूसरा देखिए बेटा, order has been issued for his transfer another district but he has not received them so far। ठीक है, but he has not received them so far। अब देखिए बेटा, ये ऑर्डर है ना, एक शब्द तो ये होता है, एक होता है बेटा ऑर्डर्स, है ना। ये तो क्रम की बात करता है और ये आदेश की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? आदेश की बात करता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ क्रम की बात हुई है या आदेश की? तो यहाँ तो बेटा बात ऑर्डर्स की हुई है और ऑर्डर्स अपने बाद में नाउन कैसी लेता है? प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर की जगह क्या कर दोगे? ऑर्डर्स, और हैज की जगह क्या कर दोगे बेटा? हैव। तो ऑर्डर्स हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर्स हैव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था जो 2nd नंबर का, वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। अब आप देखिए बेटा, एक बार देख लीजिए, इधर देख लीजिए थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ वर्ड जैसे एडवाइस है ना, इंफॉर्मेशन, सीनरी, म्यूजिक, मिसचीफ,
पेपर, वर्क, वर्ड प्रॉमिस के सेंस में, फ्यूल, फूड, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, इस जैसे शब्द है ना बेटा, इनका कभी भी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। क्या नहीं बनता, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, यानी इनके बाद में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखिए, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड, पाइप भरी हैं इन ब्यूटीफुल सीनरीज, किससे, शानदार शानदार दृश्य से, ना कि दृश्यों से। तो सीनरीज के स्थान पर बेटा आपको क्या लिखना है, सिर्फ सीनरी लिखना है, क्योंकि सीनरी का क्या नहीं बनता है, सीनरी का बेटा प्लूरल नहीं बनता है। सीनरी तो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, बिकॉज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तीन बातें सबको क्लियर हो गई। तीन सेंटेंस में हमने तीन तरीके की बातें पढ़ी। यहाँ इंफॉर्मेशन जो इसी से संबंधित था, ये भी इसी से संबंधित था। और ऑर्डर्स बेटा हमेशा ही प्लूरल वे में यूज होता है, और अपने बाद किसकी कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल। यानी ऑर्डर्स के बाद में वर्ब बेटा कैसी आती है, प्लूरल। याद रखोगे ना, कैसी वर्ब आती है बेटा, प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर अगर 1 2 3 की बात हो गई है तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 14, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ नाउन बेटा आपके ऐसे होते हैं, मैं वैसे चर्चा कर चुका हूं रूल्स के अंदर, एक बार फिर देख लीजिए, जो बेटा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं, जैसे शिप है, सीप है, हेयर है ना, फिश है। ये तीन ऐसे बड़े नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही इनकी यही फॉर्म्स रहती है, यानी इनके अंदर जनरली एस और एस का यूज नहीं किया जाता। अब देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। इकोनॉमिकली यूजफुल होती है, इनसे अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि इनसे पैसा आता है, इसीलिए जो हिली क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में इनको पाला जाता है। रियर्ड का मतलब होता है पालना, है ना। अब प्रॉब्लम आपकी यहां पर है बेटा ना, शीप्स नहीं होगा, क्योंकि जो शीप है ना बेटा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही क्या मिल जाएगी, आपको एरर मिल जाएगी, और आप आसानी से इसको यहां पर ढूंढ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज बीन रिजल्टेड इन मच रैंकर अमंग दियर मेंबर्स। रैंकर का मतलब होता है मन मुटाव हो जाना या शोरगुल हो जाना, ठीक है ना। कमेटी इज डिवाइडेड, अगर कमेटी डिवाइडेड है बेटा, अगर कमेटी क्या है, डिवाइडेड है, तो फिर वो प्लूरल होगी, यानी कि यहां फिर क्या आएगा, आर आएगा। मैंने आपको रूल्स के अंदर बताया था कि कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं, अगर मेंबर किसी एक बात पर एक मत है तो वो सिंगुलर के अर्थ में, यानी कमेटी सिंगुलर में होती। लेकिन अब ये डिवाइडेड है तो फिर किसके अर्थ में बेटा, प्लूरल, इन द सेंस ऑफ प्लूरल। देखो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, आर आएगा, द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी उसके अपॉइंटमेंट पर इन लोगों के बीच में डिवीजन है, बटे हुए हैं, और इसके कारण इन लोगों के बीच में क्या हो गया है, थोड़ा शोरगुल हो गया है, व्यवहार में फीकापन आ गया है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का, ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाय द कमेटी, नो एरर। बेटा ये एक बोलचाल की भाषा में लेक्चरशिप बोल दिया जाता है, लेकिन दिस नाउन दैट वी मेड इज टोटली रॉन्ग। राइट इट डाउन, नोट इट डाउन बेटा, इसके लिख लीजिए। लेक्चरशिप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा लेक्चर, जो आपका लेक्चर है ना, वो बेटा पहले से ही क्या है, नाउन है।
है ना, वो पहले से ही नाउन है, उसको अंदर आपको आर नहीं लगाना है, सिर्फ लेक्चरशिप रहेगा। क्या रहेगा बेटा? लेक्चरशिप रहेगा। तो यहां से हमको आर को डिलीट कर देना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी सही होगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की। यहां आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देख लीजिए आप। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। देखिए, माइट का मतलब होता है बेटा दीमक। क्या होता है माइट का मतलब? दीमक। याद रख लेना, इसे क्या बोलते हैं? दीमक बोलते हैं। इन्फेस्टेड, दीमक ने इसको बिल्कुल खोखला कर दिया है, खा गई है इसको। एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज, मैं इसे दफनाने या खत्म करने जा रहा हूं। तो देखिए आप, इसमें जो एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है ना बेटा, यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है ये सुनिए आप। देखिए होता क्या है कि पजेशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए बेटा? पजेशन बताने के लिए दो तरीके के रूल्स काम में आते हैं। एक तो बेटा नाउन के ऊपर क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। उसके बाद क्या लिख देते हैं? दूसरा नाउन लिख देते हैं। ठीक है, नाउन 1, नाउन 2। और दूसरा है बेटा, हम क्या करते हैं? पहले वाले नाउन के बाद ऑफ लगाकर फिर क्या लिख देते हैं? दूसरा वाला नाउन लिख देते हैं। इन दोनों से ही क्या बताया जाता है? पजेशन बताया जाता है। बेटा ये जो है ना, ये रूल ये पर्सन के लिए अप्लाइड होता है, यानी ये लिविंग चीज़ों के लिए जनरली क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। और मैं बात करूं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के लिए ऑफ वाला कंस्ट्रक्शन ही काम में लिया जाता है। और हमने क्या किया, यहाँ वुड और टेबल दोनों ही क्या है? थिंग्स है ना, नॉन लिविंग है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? द वुड ऑफ टेबल। क्या करना पड़ेगा? द वुड ऑफ टेबल से इसको हम रिप्लेस कर देंगे और आपका जो आंसर है वो पहले वाले ऑप्शन में हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में हो जाएगा बेटे? पहले वाले ऑप्शन में आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में? और इसकी डिटेल में व्याख्या हम जो नाउन का एपोस्ट्रोफी केस है ना उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब है प्लीज पुट योर साइन हियर, है ना बेटा? साइन नहीं होता, इसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर। कभी भी आप इसको साइन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? सिग्नेचर। तो ऑप्शन नंबर आपके सी में क्या है बेटा? एरर है। पुट प्लीज पुट योर साइंस नहीं, सिग्नेचर हियर आएगा। ठीक है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 टाइम्स ए डे। ये नुकसानदायक है टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स, यानी दिन में, एक दिन में 5 बार चाय पीना, और वो भी कप फुल भर के, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बेटा जो कप को हमें प्लूरल बनाना है ना, तो कप्स फुल होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। क्या होगा? कप्स फुल। इसका प्लूरल गलत किया हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में एरर है। कहाँ एरर है बेटा? ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर है। क्या करना है आपको? कप के बाद एस लगा के फिर फुल लगाना है, यानी इस तरीके से बेटा इसका क्या बनेगा? यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलो। अभी नहीं बनी यार। कितनी और वीडियो बाकी? ये 20 से क्वेश्चन और करवाने, बस 20 मिनट। अब बनाओगे इधर? नहीं बस पूछा। डिस्टर्ब करे और कुछ नहीं किया कुल मिला के। चलो लगाओ। आपके साथ में मेरी हो गई, मैं कहूँ कि 40 मिनट की करके आ गया। 2 कर दी मैंने 40-40 की, तीसरी चल रही। मेरी दूसरी चालू करो। अब वो मत लेके जाना, नहीं लेके जा रहा, कहता दिया आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बेटा किसकी? 10 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड इन द फेयर, नो एरर। अब देखिए बेटा, बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारी जो ये भाषा है ना बोलचाल की, ये भी हमें एग्जाम में गलती करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम क्या कहते हैं कि यार मेरे के लिए प्लेस ही नहीं है खड़े होने के लिए। अरे भाई प्लेस ही तो प्लेस है, यहाँ प्लेस नहीं है या जगह नहीं है। स्थान या जगह दोनों अलग अलग शब्द हैं बेटा,
तो जगह का अर्थ स्पेस के अर्थ में होना है ना, तो यहां पर हमें क्या करना है, देयर वॉज नो प्लेस की जगह पे हमें यहाँ पे रूम करना है, रूम बना ना, रूम भी कर सकते हैं और हम स्पेस भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हो दोनों में से, लेकिन प्लेस को यहाँ से हटा देना है। सेंटेंस होगा देयर वॉज नो रूम या नो स्पेस टू स्टैंड इन द फेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। कौन सा है, बी वाला सही, ये भी ध्यान रखना है ना। 11 पे आ जाइए, ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे, नो एरर। देखिए बेटा ब्रेड है ना, वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंटेबल बनाने के लिए हमको लगाना पड़ता है ए लॉफ, और अगर 4 की बात है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, 4 लॉफ्स, VES कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 लॉफ्स ऑफ ब्रेड। क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 लॉफ्स ऑफ ब्रेड, ये आपको ध्यान रखना, ब्रेड्स नहीं होगा, है ना, तो ये से आपको इसको रिप्लेस कर दोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना सबको, क्यों ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल है। चलो 12 की बात करते हैं, माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। अब 50 की बात हुई है तो एकर्स का क्या हो जाएगा, एकर्स हो जाएगा, तो यहां पर कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 13 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाइए बेटा, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, देखिए फटाफट, कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, नो एरर। क्या है, कीप ऑन लाफिंग। चलो ऑन के बाद प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकती, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दें तो वो क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है, जो किसका काम कर लेता है, जेरंड का काम कर लेता है। तो लाफ की जगह पर आप क्या लगाओगे बेटा, लाफिंग लगाओगे। क्या लगाओगे, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। क्लियर है। इसके बाद है टेक केयर ऑफ द विक्शन बिकॉज दे आर विली क्रिएचर, बिकॉज दे आर विली क्रिएचर। ठीक है। और 15 है, सुनील गावस्कर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। पहले इस 15 वाले को देखिए, फिर 14 वाले की बात हम करते हैं बेटा। सुनील गावस्कर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, और ये था टेक केयर ऑफ द विक्शन। चलो पहले 14 वाला देख लीजिए आप एक बार। विक्सन बेटा जो है ना, ये फॉक्स का कौन सा फॉर्म है, ये फॉक्स का जेंडर वाला फॉर्म है। किसका फॉर्म है, जेंडर वाला, तो यहाँ विक्सन नहीं आएगा। फॉक्स का तो फॉक्सेज होता है, क्या होता है बेटा, फॉक्सेज होगा, फॉक्सेज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे एरर है आपकी। 15 में आ जाइए, सुनील गावस्कर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, नो एरर। देखिए बेटा जब भी हम किसी नाउन से पहले न्यूमेरेटिव या ये 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, डजन, स्कोर जैसे शब्द यूज करें, और इससे पहले न्यूमेरेटिव हम क्या लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें, तो इसको क्या नहीं किया जाता, प्लूरल नहीं किया जाता, लेकिन लास्ट वाले को क्या कर दिया जाता है, प्लूरल कर दिया जाता है। तो रन का क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपके सी में क्या मिल जाएगी, आपको एरर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, सी में आपकी एरर आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर, है ना। ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड, ब्लेड से नहीं काटा, बट विथ सीजर, सीजर से काटा। और सीजर है ना बेटा, हमेशा किस फॉर्म में लिखी जाती है, एस वाले फॉर्म में सीजर्स कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, like scissors, shears, specs, binoculars, bellows. These words already written in plural forms and take plural verb. लेकिन यहाँ verb की बात नहीं करनी, सिर्फ हमको सीजर का क्या कर देना है बेटा, सीजर्स कर देना है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सही, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर द चेस एज वेल एज ड्रॉट। 2 शब्द देखिए आपको, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक तो ड्रॉट्स होता है और एक ड्रॉट होता है ना।
इसका मतलब तो एक गेम है ये, और ये बेटा सूखा होता है। क्या होता है? सूखा। तो सूखे के अर्थ में तो हमें करना ही नहीं है, हमें ड्रॉट्स के अर्थ में, खेल के अर्थ में हमें क्या लगाना है? एस लगाना है। और आपका ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर चल रहा है ना? फटाफट देख रहे हैं हम, जल्दीबाजी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको जल्दी प्रैक्टिस इसलिए करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको टाइम को किस तरीके से मैनेज करना, इस बात को भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही एरर मिले उसे फटाफट कीजिए, नेक्स्ट एरर पर चलिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, सोचना भी है, सोचने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कैलकुलेशन फटाफट होनी चाहिए ना, कैलकुलेट करना है आपको एरर को। इसके बाद है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस ए ह्यूज स्कोर इन द 4th इनिंग। बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे सीरीज है, समन्स है, न्यूज है, इनिंग्स है ना, ये अपने बाद में एस लेते ही लेते हैं। तो 4th इनिंग नहीं क्या होगा बेटा? इनिंग्स होगा, एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। यानी इनिंग को रिप्लेस किससे कर देंगे? इनिंग से कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाले में बेटा आपकी एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। योर आंसर इज ऑप्शन सी। विच वन? हम लिखेंगे 4th इनिंग्स, नॉट इनिंग। इनिंग नहीं होता बेटा, क्या होता है? इनिंग्स होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेयर्स इज वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेयर्स इज वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। चलिए बताइए क्या है इसमें, जल्दी बताइए। प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेयर्स इज वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। अब देखिए आप, अभ्यासों होता है या अभ्यास होता है? प्रैक्टिस में बेटा एस का यूज कभी नहीं होता, तो यहां से हम एस को ड्रॉप कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रैक्टिसेस नहीं होता, केवल प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ही सेंट ऑल द फर्नीचर्स। देखो अभी मैंने बताया था बेटा, फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है? फर्नीचर होता है। क्या होता है? फर्नीचर। यानी ही सेंट ऑल द फर्नीचर्स, नहीं, फर्नीचर दैट टू पटना इन चेन्नई। अब इसके स्ट्रक्चर में भी बेटा थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को, है ना। हमको करना चाहिए था ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर। इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको लिखो आप सेंट टू पटना। क्या भेज दिया? ऑल द फर्नीचर। एस नहीं लगाना है, डिलीट करना है ना। ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर इन चेन्नई। जो चेन्नई में जो फर्नीचर था ना बेटा, उसे कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? पटना भेज दिया, जो चेन्नई में था। ठीक है, इस तरीके से आपकी एरर आपके ऑप्शन नंबर बी में है बेटा। कहाँ है? बी में। 21 देखिए, यू से इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो, है ना बेटा। बेटा माई का यूज कभी भी अकेले यूज नहीं होता, या तो माई के साथ नाउन लगाओ, और अगर नाउन लगाना नहीं चाहते तो इन दोनों के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं? माइन का यूज कर सकते हैं। इसने कहा यू से इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है, बट आई से इट्स, उसने कहा यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन, या माई प्रॉब्लम करो या फिर क्या करोगे आप? माइन का यूज करोगे, जो कि कैसा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है बेटा। कैसा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरीके से आप क्या लगा दोगे? यहाँ माई के स्थान पर माइन का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। कौन सा सही हुआ बेटा? डी आपका ऑप्शन सही हो गया। क्या हो जाएगा? माई के जगह पर या तो आप इसके बाद नाउन लगाओ, माई प्रॉब्लम लगाओ, या फिर आप क्या लगाओगे बेटा? माइन का यूज करोगे। चलिए मेरे को बताइए, फटाफट बताइए, क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई ना सभी की? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 22 की। और क्वेश्चन नंबर 22 है, द हॉस्टल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलना दो बराबर की चीजों में होनी चाहिए। यहां तो आप पटना के हॉस्टल्स की बात कर रहे हो, यहां सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो?
मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हो, 2 बार एफ आएगा ना, तो आप क्या करते हैं, ऐसी स्थान पर हम किसी भी जगह के नाम के ऊपर क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो किसको बता रहा है, हॉस्टल को बता रहा है ना। तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा ना, ये एस से क्या हो गया, मुजफ्फरपुर होटल, ठीक है, हॉस्टल्स, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ गया ना आपको। द हॉस्टल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन द मुजफ्फरपुर हॉस्टल्स, है ना। एस में इसका सेंस है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 22 हो गया। 23 देखिए, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन माई एडवाइस, नॉट ऑन समबडी एल्स, नॉट समबडी एल्स। यू नो इट वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता इन लाइफ, जिंदगी में, डिपेंड्स, निर्भर करती है, नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी सलाह पर नहीं, बट ऑन somebody else, कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर सलाह देना तो उसकी सलाह पर, somebody else की एडवाइस की बात हो रही है। यानी हम यहाँ पर भी एडवाइस की बात करेंगे और उस चीज को दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे, else के ऊपर एपोस्ट्रोफी और s का यूज कर दोगे। किसका यूज कर दोगे, एपोस्ट्रोफी s का यूज कर दोगे। बेटा जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना, उसके ऊपर क्या लग सकता है, एपोस्ट्रोफी केस लग सकता है। अदरवाइज और कोई जो प्रोनाउन है वो कभी भी क्या नहीं लेते, एपोस्ट्रोफी और एस का यूज वहां नहीं होता है, या उनके साथ इस तरीके का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल राइट। ये राइट नहीं होगा बेटा, ये ऑल नाइट है ना, ये क्या है, ऑल नाइट। चलो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। देखो हमने पढ़ा था ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही हैड गॉन, वे गया था, टू कहाँ, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, वन ऑफ के बाद बेटा 2 नाउन आए हुए हैं। हाँ, कितने नाउन आए हुए हैं, 2 नाउन आए हुए हैं। और बेटा अगर 2 नाउन आ जाए तो वन ऑफ के साथ जो बेटा ये लास्ट वाला नाउन है ना, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा। अगर 2 नाउन है तो आप वन ऑफ से पहले क्या लगाओगे, दे प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस दे प्लस नाउन, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आप यूज करोगे। यानी इसको जब चेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा द रेजी, 1 मिनट, रेजिडेंसेस क्या हो जाएगा, रेजिडेंसेस ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स। अब ये रेजिडेंसेस नहीं होगा, सिर्फ रेजिडेंस होगा। रेजिडेंस किसका, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स में से किसी एक का क्या, रेजिडेंस। तो दे के बाद नाउन के बाद ऑफ लगा के आप इस कंस्ट्रक्शन को बेटा पूरा कर सकते हो। यानी 2 नाउन अगर दे दिए जाए वन ऑफ के बाद, तो एक नाउन को वन ऑफ से आपको कहाँ लेके जाना है, पहले लेके जाना है बेटा, और बाद में एक नाउन को वन ऑफ के बाद में रख देना है। यानी रेजिडेंसेस को आपको कहाँ ले जाना है, वन ऑफ के पहले। तो आपकी एरर कहाँ हुई बेटा, ऑप्शन नंबर सी में हुई। ऑप्शन नंबर किस में हो गई, सी में हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 25 नंबर क्वेश्चन है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट मेनी पर्सन्स डेथ। देखो पहले वाला सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, बिल्डिंग और रूफ दोनों ही कैसी हैं, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग पर बेटा एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, सबसे पहले ही मिल गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ कर देना है द रूफ ऑफ, अभी हमने इसकी चर्चा की थी, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। आ रही है ना सबके समझ में अच्छे से, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। उसके बाद है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल्स एब्सेंट। ठीक है, पहले आप एक रूल देखेंगे बेटा, हम एक रूल की बात करेंगे, उस रूल के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या आने वाला है। देखो बेटा, अगर 2 नाउन आपको दिए हुए हैं, नाउन नंबर 1 नाउन नंबर 2, और एंड से जोड़ा गया है, और दोनों के ऊपर अगर एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है,
तो बेटा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अगर नाउन 1 और नाउन 2 में नाउन लास्ट वाले के ऊपर एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है तो नाउन कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर दोनों के ऊपर उपने एपोस्ट्रोफी लगाया तो ये दोनों ही अलग अलग यानी डिफरेंट लोग हैं या डिफरेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं। लेकिन इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर यूज हुआ तो फिर वो दोनों एक ही आइडेंटिटी को शो करते हैं, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब आइए आप, आई विजिटेड जॉन एंड मेरीज हाउस, है ना, अलग लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमको डिफरेंट या सेपरेट आइडेंटिटी की बात करता है। ट्वाइस वो 2 बार गया, बट फाउंड, लेकिन उसे पता लगा कपल। बेटा कपल है ना तो वो एक ही घर में रहेगा ना, 2 कपल हैं लेकिन हाउस कितने होंगे, हाउस तो एक होगा ना, हाउस एक होगा, यानी ये दोनों नाउन 1 और नाउन 2 दोनों एक आइडेंटिटी को शो करेंगे, तो लास्ट वाले पर क्या आना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। यानी जॉन के ऊपर से आप एपोस्ट्रोफी हटाओगे, सिर्फ मैरी के ऊपर रखोगे। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि ये जो दोनों कपल हैं तो कपल तो एक घर में रहेंगे ना बेटा, हाउस एक ही तो होगा। अगर दोनों के अलग अलग होते, कपल नहीं होता, ये दोस्त होते जॉन एंड मैरी, तो फिर हम यहाँ किसका, दोनों का यूज कर सकते थे बेटा, है ना। अभी हमको नहीं करना है। नेक्स्ट है, ए टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी हिज हेड। देखो अगर वेट आ जाए, है ना, डिस्टेंस आ जाए, क्या आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, इसके अलावा आ जाए बेटा क्या, वेट आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया, या आ जाए अमाउंट। क्या आ जाए बेटा, अमाउंट। वेट, डिस्टेंस और अमाउंट की अगर बात हो तो फिर नॉन लिविंग के ऊपर भी क्या लग सकता है, एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। यानी नॉन लिविंग के ऊपर भी आप किसका यूज कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस का कर सकते हो। तो यहाँ किया हुआ है, टन के ऊपर वेट की बात हो रही है ना, और वेट की बात हो रही है तो फिर ऑप्शन नंबर आपका ई सही है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। इज लगा हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 की बात हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, देखिएगा आप, क्या है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। जो टाउन की सिचुएशन है वो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। टेंस का मतलब तनावपूर्ण भी होता है ना, क्या होता है, तनावपूर्ण। ठीक है, अब देखो, अगर यहां देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद पजेसिव फॉर्म आती है या पजेसिव केस आता है, उसके बाद जेरेंड आता है, तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही होता है। यानी यहाँ अगर हिम होता ना तो हमें उसको क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता। हिज गोइंग यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन अपने से पहले पजेसिव एडजेक्टिव ले सकता है, और अगर ये ले सकता है तो ये वाला सही है। आप इसको हिम नहीं करोगे, आउट लेट एट नाइट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ बेटा, राइट हुआ। Is that clear? Get my point? Okay, fine. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात कीजिए। He did not approve of his son's raising stupid questions and thereby vexing the teacher. वो अप्रूव नहीं कर पाया, उसके जो बच्चा है ना, सन है, उसकी जो स्टूपिड वो जो पागलों वाले क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वो टीचर के पास गया। अब यहाँ पर 3 शब्द आपके सामने, हिज है, सन है और रेजिंग है ना। अब देखो, हिज के साथ सन का यूज हो सकता है, पजेसिव केस नाउन, लेकिन नाउन से हम एक और नाउन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज सन्स रेजिंग से इन दिनों के बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि सन की क्या, रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, जो उसके दिमाग में फालतू के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनका जो उफान आया हुआ है, उसके लिए आपको इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका राइट हुआ इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। आइए चलो देखिए अब एक बार, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट टू सीरियस एंड ऑफुल इन इंडिया। अब देखिए, अब
या इंडिया की बात हुई है या अमेरिका की बात नहीं होके अमेरिका की प्रॉब्लम्स की बात की है, तो हमें भी फिर इंडिया की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है दोज ऑफ इंडिया। किसकी बात करनी है? दोज ऑफ इंडिया। दोज ऑफ इंडिया से मतलब क्या हुआ? दोज किसको दर्शाता है बेटा? प्रॉब्लम्स को। किसकी प्रॉब्लम? इंडिया की प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ? डी सही हुआ। और अगर ये प्रॉब्लम से बेटा इसलिए आया है, अगर सिंगुलर होता तो फिर दिस दैट आ सकता था। क्या आ सकता था? दैट आ सकता था ना। दोज आएगा, दीज नहीं आएगा। दूर की बात कर रहा है, फार के अर्थ में दोज का यूज करते। आई ना बात समझ में? आ गई ना? क्या किया? अमेरिका की प्रॉब्लम है तो इंडिया की प्रॉब्लम दिखाने के लिए दोज ऑफ इंडिया हमें बोलना पड़ेगा। यानी दोज यानी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रॉब्लम्स ज्यादा खतरनाक है बजाय किसके बेटा? अमेरिका के। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं और 31 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखो, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, है ना? सरकाज्म कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, यानी शब्दों का प्रहार कर रहे हैं वो सरकास्टिक, है ना? ताने कस रहे हैं, येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, लेकिन हमने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। योर टोन ऑफ स्पीकिंग, है ना? स्पीकिंग, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने की जो टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की भी क्या बेटा? फ्रेंड्स की भी क्या? फ्रेंड्स की भी क्या? स्पीकिंग टोन। तो यहां भी योर फ्रेंड्स स्पीकिंग टोन होगा ना, तो आपको फ्रेंड के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। अगर प्लूरल नाउन है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का होता है। अगर नाउन बेटा कैसा है, एस या ईएस लिए है, तो फिर वहां इसके ऊपर यूज हो जाता है, एस लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। जैसे मैं कहूं कि मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लगाऊंगा? एपोस्ट्रोफी का यूज करूंगा बेटा, मेरे को एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन नाउन के ऊपर हम केवल एपोस्ट्रोफी जो बार है वो लगाते हैं, एस का यूज बेटा हम वहां नहीं करते। ठीक है ना? अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन दैट कंट्री, है ना? द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट यानी बखान कर रहे हैं, ऑफ इंप्रूविंग बढ़ाने की, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री तो आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑफ द कंट्री, कंडीशन की बात हमने कर ली ना, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर ली, तो आपको दो बार पोजीशन को नहीं बताना है, तो एस को यहां से डिलीट कर देना है। केवल क्या रहेगा बेटा? केवल सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंट्री, कंट्री की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हुआ? एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, दैट ऑफ द पुअर्स। देखिए, द लाइफ ऑफ द रिच, तो हम बात किसकी करेंगे? द लाइफ ऑफ द पुअर। दैट किसके लिए यूज किया? लाइफ के लिए, तो फिर हमको पुअर के ऊपर क्या लगाने की जरूरत नहीं है? एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी आपका एकदम करेक्ट हुआ। सेंटेंस हो गया, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। अब देखो, मैंने पहले बताया था सिंगुलर है तो दैट, लाइफ सिंगुलर है तो दैट आएगा, और अगर लाइफ की जगह और कुछ होता, प्लूरल होता ना, तो क्या आ जाता बेटा? दोज आ जाता, जैसा हमने पिछले वाले सेंटेंस में देखा था। एरर आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 आ चुका है। फटाफट से देखिए, आप तुरंत देखिए एंड गिव मी द रेस्पॉन्स इमीडिएटली फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ। वी ऑल विश दैट यू मे गेट द जॉब। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, तो योर वाइफ के साथ भी तो क्या लगाना है? हमें सेक लगाना है। रिपीट हम कर नहीं सकते, तो हमको तो एक ही ऑप्शन करना है बेटा, एपोस्ट्रोफी किसका यूज करना है? एस का यूज करना है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं बेटा। अगर हमें नाउन को नहीं लिखना, तो उसकी जगह पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उस नाउन का सेंस वहां पर क्रिएट और प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। 35 देखिए, द एक्सपर्ट मेंशन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। देखो, इसमें जो प्रॉब्लम है वो नॉन लिविंग वाले नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाने से है, तो आप क्या करना क्या होगा? द फॉलिंग ऑफ वॉल,
दीवार के गिरने से क्या हो जाती है, द एक्सप्लेनेशन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। दीवार गिरने का वहां पर कोई कारण नहीं है, ऐसा उसने ओनर को, होटल के ओनर को रिपोर्ट किया। तो आपको करना क्या है कि जब आप नॉन लिविंग चीजों पर क्या नहीं लगा सकते, एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, तो ऑफ लगा के उससे पहले नाउन और उसके बाद में नाउन लगाकर भी इस चीज को हम बता सकते हैं, पोजीशन की वहां बात कर सकते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? बताइए मुझे, टेल मी। आई थिंक, आई होप आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, फटाफट से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द ऑफिसर सेड दैट द एप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम and cooperating him। ऑफिसर ने कहा, the officer said that he appreciated, वो प्रशंसा करता है, his staffs coming on time। अब देखो यहाँ पर staffs है ना, staffs के बाद क्या है, coming, किसका आना, staffs का आना। तो आपको क्या करना है, staffs के ऊपर क्या लगा देना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा। यानी पजेसिव केस के बाद अगर दो नाउन आते हैं तो लास्ट वाले दो नाउन में से मिडिल वाले नाउन के ऊपर आपको क्या लगा देना है, एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन ये तो प्लूरल है तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। तो इसके ऊपर आपको ये जो बार है ना बेटा, स्टैंडिंग बार है, ये लगा देना है, किसके ऊपर, एस के ऊपर, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो एरर मिली क्वेश्चन नंबर 36 में वो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। कहां पर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आ गई बात यहां तक समझ में, सभी के आ गई। सेशन बड़ा प्यारा जा रहा है हमारा, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं आज। उन सभी रूल्स की चर्चा जो की थी उनकी प्रैक्टिस होने के साथ साथ काफी चीजें हमको इसके अंदर नहीं मिल रही है ना। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं बेटा। 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, एज वी आर told this idea of Mr. Gandhi's was totally valid in the present condition in India। देखो बेटा, अगर आपने दिस के बाद कोई नाउन लगाया और उसके बाद ऑफ के बाद अगर कोई नाउन लगा दिया है तो फिर इसके ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। ऑफ से पहले दिस प्लस नाउन लगा के तो आपको दोबारा एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एज वी आर टोल्ड, जैसा हमें बताया गया, दिस आइडिया, ये जो आइडिया था, विचार था किसका, मिसेस गांधी का, वॉज टोटली वैलिड, वो वैलिड था इन द प्रेजेंट कंडीशन इंडिया। जो भारत की प्रेजेंट कंडीशन है उसमें ये जो आइडिया है ये वैलिड होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले को यहां से हटा देना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि दिस के बाद नाउन ऑफ और नाउन आता है तो फिर एपोस्ट्रोफी बेटा उस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस प्लस नाउन प्लस ऑफ से हम इसकी बात कर चुके हैं। तो एक ही तरह की बातें दो बार हमें सेंटेंस में करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। इट इज ट्रू, सच है कि आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज। मैंने अभी बताया था कि वन ऑफ के बाद अगर बेटा दो नाउन आए तो एक नाउन को आप वन से पहले ले जाते हो। तो आप हाउस को पहले ले गए ना, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा ना, फ्रेंड्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, घर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से किसी एक के घर पर। मैं किससे मिला बेटा, चीफ मिनिस्टर से मिला। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हुआ। कंस्ट्रक्शन याद में रखना है, वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आते हैं तो वहां पर एक नाउन को पहले ले जाते हैं, उसके बाद ऑफ लगाकर फिर वन ऑफ, उसके बाद नाउन जो प्लूरल आएगा उसको बेटा हम लिख देते हैं। चलो बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 की। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है, सभी के सामने है। द टीचर सेड टू अस दैट ought to, क्या ought to work hard in order to attain one goal। देखिए बेटा, अगर वन का यूज हुआ है एक तरफ तो दूसरी तरफ पजेसिव में उसका क्या होना चाहिए, वंस गोल। क्या करना है हमको, उस पे वन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या लिखना है, वंस गोल।
आ गई ना बात समझ में? वंस गोल करना है, वन आया है तो वन ought to work hard in order to attain one's goal, तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, क्योंकि वन अपने बाद में अपना ही प्रतिरूप लेता है, यानी वन की जो पॉजेसिव फॉर्म, जो एपोस्ट्रोफी फॉर्म है वो वन के ऊपर लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? वन के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि वन का पॉजेसिव वन से ही हम बताएंगे बेटा, पॉजेसिव जो इसका केस है वो इससे ही बताएंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई, मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। तो इस सेशन को और बढ़ाते हैं आगे, 50 क्वेश्चंस की सीरीज है हमारी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 40 अब आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए check it out. And question is, being sure of his success, he told his friend that he would never forget even his enemy's name. देखो, being sure of his success, अपनी सफलता से वो एकदम से श्योर है। ही टोल्ड, उसने कहा अपने मित्रों से कि he would never forget, वो कभी नहीं भूलेगा even his enemy's name। तो नेम किसके? एनिमी के। तो दो नाउन दिए हुए हैं ना आपको, दो नाउन दिए हुए हैं। एनिमीज क्या है बेटा? लिविंग है, तो इसका पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? नेम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एनिमीज नेम्स। तो आपको यहाँ क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफी लगा देना है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। अब देखिए आप, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। चलिए बताइए आप, चलिए बताइए बेटा। देखो, ये पब्लिक है ना, ये जो बेटा पब्लिक है, पीपल है, ये कई बार बेटा एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। तो बेटा यहाँ जो पब्लिक ओपिनियन है ना, ये ओपिनियन तो बेटा क्या है? ओपिनियन तो बेटा आपका नाउन है, और नाउन के आगे पब्लिक ओपिनियन, यानी बेटा पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की ओपिनियन की बात नहीं हो रही है, लोगों की सलाह की नहीं बात हो रही। लोगों की जो पब्लिक जो शब्द है ना बेटा, यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपिनियन से पहले पब्लिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे ये नाउन का काम भी करता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है? पब्लिक ओपिनियन की बात है। एक जनरल वर्ड बनाया ओपिनियन, उससे पहले क्वालिफाई कर। अच्छा, ओपिनियन कैसी? पब्लिक, सबकी ओपिनियन। तो पब्लिक को यहाँ क्या बनाया गया है? एडजेक्टिव बनाया गया है, और एडजेक्टिव के ऊपर तो कभी क्या नहीं लगता बेटा? एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। समझ में आ गई ना बात? तो पब्लिक ओपिनियन ही रहेगा, और आपका ऑप्शन नंबर बेटा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 42 की बात करते हैं। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न ए डीफ ईयर टू दियर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर। ये कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर से ना बेटा, ये आपका कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन पर अगर नाउन कंपाउंड है तो एपोस्ट्रोफी केस बेटा जो लास्ट वर्ड होता है ना उसके ऊपर लगता है। तो आप क्या करोगे? कमांडर इन चीफ के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाओगे, चीफ्स करोगे, उसके बाद आपका क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर लिखा जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू यूज एपोस्ट्रोफी ऑन कंपाउंड नाउन, सो द लास्ट वर्ड मस्ट बी यूज्ड फॉर द एपोस्ट्रोफी। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या किया, जो ये एपोस्ट्रोफी था इसको यहां से हटाकर चीफ के ऊपर लगाया, क्योंकि कंपाउंड नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी केस लास्ट वाले वर्ड के ऊपर लगाया जाता है। इसीलिए आपका जो गलती है बेटा, जो गलती है ना आपकी, जो मिस्टेक है, एरर है, वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बेटा डी के अंदर है। किसके अंदर है? डी के अंदर है। चलो बात सबको समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 43। कौन सा आ रहा है? 43। जो बात अभी की थी उसी से संबंधित 43 देख लीजिए। योर सन्स इन लॉज। अब देखो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी। अभी हमने क्या पढ़ा कि एपोस्ट्रोफी लास्ट वाले वर्ड पे लगेगी, तो इसको हटाइए, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। लॉज के बाद फ्रेंड आ जाएगा। अब आगे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एरर हमें मिल चुकी है। तो अब हमें टाइम खराब नहीं करना है, टाइम को बचा के रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आई एप्रिसिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आई एप्रिसिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्रीव्ड ऑफ द सेक्शन। मैंने बेटा बात की थी आपसे, अगर सेंटेंस के अंदर जेरेंड आ जाए, क्या आ जाए? जेरेंड आ जाए, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए और उससे पहले वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या दे दिया जाए? आपको कोई प्रोनाउन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन दे दिया जाए, तो बेटा उस प्रोनाउन की हमेशा ही कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? पजेसिव केस आना चाहिए। कौन सा केस आना चाहिए बेटा? पजेसिव केस आना चाहिए। तो यू का पजेसिव क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। जेरेंड को, ये पजेसिव केस है जो अपनी बात में नाउन लेगा ना, ये नाउन है हेल्पिंग और उसके बाद द पुअर है, तो आपको करना क्या है? यू के जगह पे क्या कर देना है? योर कर देना है और ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। याद ये रखना है, जेरेंड से पहले क्या आएगा? अगर प्रोनाउन आया है तो उसका पजेसिव केस आएगा। क्या आएगा? पजेसिव केस। जैसे हमने किया था, वहां पर किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हिज गोइंग था ना वहां पे, यहां पर योर हेल्पिंग है ना, योर हेल्पिंग है। चलो नेक्स्ट देखिए। आई हैव रीड मेनी पेज ऑफ सॉज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर, है ना, मेनी प्लेज ऑफ सॉज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। देखो बेटा, जब हमने 100 की बात मेनी प्लेज से कर ली तो आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है क्या? या तो आप ऑफ ही लगाइए या फिर एपोस्ट्रोफी लगाइए। ये जनरल कंस्ट्रक्शन की बात है। कुछ कंस्ट्रक्शन में दोनों चीजें लगती हैं, वो चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस तरीके की कंस्ट्रक्शन में हमको यहां पर क्या नहीं लगाना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी है। सेंटेंस होगा आई हैव रीड, हैव आया आई के साथ थर्ड फॉर्म आइए, मेनी प्लेज हो सकता है ऑफ किसके? 100 के, तो 100 के कई सारे प्ले, तो फिर आपको यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जिसे क्या कहा जाता है? हमारी जो एज है, जो युग है, उसका क्या कहा जाता है बेटा? शेक्सपियर कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। तो आगे ना बात समझ में। इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में अगर नाउन बेटा दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है और नाउन दिया हुआ है ना, तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 बार पोजीशन थोड़ी दिखाओगे, पोजीशन तो बेटा 1 बार ही दिखानी है। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम, हर माई होम। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ चुका है। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इंटॉलरेंस। चलो कहीं पर है क्या एरर? आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम, कहीं प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो देखिए बेटा, है क्या? कोई कुछ नहीं है, डू ले सकता है। हर, चलो कोई दिक्कत नहीं, हर होगा टू माई होम घर लाने की, बिकॉज हर रेशनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्वाइट इंटॉलरेबल, है ना, तो फिर इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर आएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद ही इज चीफली कंसर्न विद इट्स ओन प्रॉब्लम बट यू से दैट हिज इज नॉट। देखो सेंटेंस को आप पढ़िए, कंस्ट्रक्शन से बात समझ में आएगी। किससे समझ में आएगी बेटा? कंस्ट्रक्शन से समझ में आएगी। ही चीफली कंसर्न, वो मुख्य रूप से चिंतित है विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स, किससे? अपनी खुद की समस्याओं से, बट यू से, लेकिन आप कहते हो दैट कि ही इज नॉट, ही इज नॉट, तो हिज क्यों लगाया? हिज का यूज तो बेटा कभी भी अकेले होता ही नहीं है। ही के बाद, इसके बाद तो क्या आना चाहिए बेटा? नाउन आना चाहिए ना, नाउन आना चाहिए। तो बेटा ये करना क्या है आपको? करना क्या है कि जो हिज है ना उसके साथ नाउन तो है नहीं, तो हिज को तो यहां से हटा देना है और फिर हिज के स्थान पर क्या लिख देना है? ही लिख देना है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? ही का यूज होगा, ही इज नॉट होगा। समझ में आ गई ना बात? हिज कभी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं हो सकता, उसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। ठीक है, ये जो 48 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बेटा आपको प्यारे बच्चों, तो समझना देखो कि अगर आपको क्या दे दिया जाए, अनाउन करके दे दिया जाए, उसके बाद ऑफ लगा दिया जाए और उसके बाद नाउन लिख दिया जाए, ये कंस्ट्रक्शन फिक्स है।
नाउन से पहले आपको आर्टिकल क्या दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, ऑफ दे दिया जाए, फिर नाउन दे दिया जाए, तो उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा, एपोस्ट्रोफी एस का। तो वाइफ से पहले क्या लगाओगे, एस लगाओगे, है ना। तो आपकी एरर कहाँ हुई, ए में हुई, क्योंकि अगर इसे आप ऐसे लिख देते, जैसे मैं कहूं कि ए क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड ऑफ वाइफ, है ना। तो वाइफ का एक फ्रेंड, लेकिन यहाँ हमको करना क्या पड़ेगा, चलो मैं इधर लिखता हूँ बेटा आपके लिए, इधर लिख देता हूँ। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, क्योंकि देखो इससे कंस्ट्रक्शन अधूरा होता है। एक तो बात ये कि दो नाउन अगर आए, ये आया हुआ है तो एपोस्ट्रोफी एस। इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा ए पिक्चर ऑफ माई वाइफ, तो यहां तो सीधे पत्नी की क्या हो गई, तस्वीर हो गई, यानी पत्नी का खुद का क्या हो गया, पत्नी का खुद का फोटो हो गया। और मैं लिखूं अ पिक्चर ऑफ माई वाइफ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे वाइफ के पास जितने भी पिक्चर हैं, फोटो हैं, उनमें से कोई एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बेटा कुछ ऐसा अर्थ देता है ना। वैसे आपको तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है ना, ये वाला कंस्ट्रक्शन, यही आपके ज्यादा काम का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट केस ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है वो ये है मेरे लिए कि द रूट केस ऑफ माय फ्रस्ट्रेशन, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है उसका मेन कारण है कहाँ है, इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो बेकार सी पॉलिसी है ना, उसके बारे में बताया। तो पॉलिसी किसकी बेटा, गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट्स की नहीं, गवर्नमेंट तो एक ही होगी ना, तो सिंगुलर है। उसके बाद एस लगाओगे और क्या कर दोगे बेटा, डूबियस कर दोगे। तो आपकी एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आइए। इस सीरीज का, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। दिस सीरीज इज अबाउट 50 क्वेश्चंस ऑफ नाउन एरर बेस्ड। नाउन एरर बेस्ड क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। ही सजेस्टेड टू मी that I should go to nursery to bring some beautiful summer's flowers। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, I should go, मुझे जाना चाहिए नर्सरी क्या लाने के लिए, some beautiful summer's flower। अब देखो यहां पर कैसे फूल मंगाए हैं, गर्मी के सुंदर फूल। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर some beautiful समर फ्लावर, है ना बेटा, समर फ्लावर, है ना। फ्लावर कब आने वाले, समर के यानी गर्मी के दिन में। वो कैसे होते हैं, ब्यूटीफुल। और कितने मंगाए हैं, कुछ मंगाए हैं। तो आप समर्स नहीं करोगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे। वैसे अगर पर्सोनिफिकेशन होता चीजों का अथवा मानवीकरण होता ना, तो समर के ऊपर लग जाता है, विंटर्स अराइवल, समर्स डिपार्चर। लेकिन वहां इन चीजों का क्या होता है बेटा, पर्सोनिफाइड चीजें होती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन मान के जब यूज किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर्सोनिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम समर के ऊपर क्या नहीं लगाएंगे बेटा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। आ गई ना बात समझ में। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज की क्लास हमारी कैसी रही। इस तरीके के क्वेश्चंस हम और भी आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लेकिन आज के सेशन में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं बेटा एक जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।